Okay. So moving forward with the chapter number 5. तो चैप्टर नंबर 5 में ये है कि तुम लोग ने एक फाइल क्रिएट कर लिया. ओके, सो I'll explain over here. तो तुम लोग ने क्या किया, कैट यूज करके तुम लोग ने एक फाइल बनाया. दैट फाइल नेम है फाइल 1. ओके, तो यहाँ पे की भी फाइल बना सकते हैं। कल क्या किया था हम लोगों ने, दिस इज फाइल 1 करके किया. ओके, मतलब बिना टच के भी डायरेक्टली बन जाएगा वो, हाँ। फाइल बन जाएगी. ओके, तो यहाँ पे मैंने बोला कि दिस इज फाइल 1. ओके, यहाँ पे फाइल 1 बोल दिया. ओके, तो अभी क्या हो गया कि तुम लोग का यहाँ पे एक ही लाइन है. हाँ। अगर यहाँ पे तुम चाहते हो कि दिस इज फाइल 2 करना है, तो तुम क्या करोगे, फिर से ही डालोगे, फिर यहाँ बोलोगे दिस इज फाइल 2 करके डाल दोगे और सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा. राइट. अगर इन योर केस बाइक विकिपीडिया, जो लाइंस है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लाइंस है. ओके, जब मैं कैट करूंगा ऑन फाइल 1 तो इतने सारे लाइंस है. अब ये जो 3 है, ये 3 को मुझे 4 करना है. तो क्या पूरा लाइन लिखते बैठोगे, नहीं। राइट. हाँ। तो वहां पे मुझे इसको एडिट करने के लिए कुछ चाहिए. हाँ। ओके, सो इसको एडिट करने के लिए वी हैव अ एडिटर, एडिटिंग द टेक्स्ट फाइल. वी हैव अ एडिटर. तो इस चैप्टर में उस एडिटर के बारे में अच्छा। क्या है ये तो चैप्टर, फाइल के अंदर कंटेंट जो है वो एडिट करने के एडिट लिए करना है मुझे. बरोबर, राइट. तो यहाँ पे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिटर, ओके, तो एडिटर का नाम ऊपर ही डिस्प्ले किया है. ओके, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे. ओके, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग यूजिंग द वीएम एडिटर. So this is all showing these things. Okay. Okay. तो विम एडिटर होता है. ओके, सो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली इसको वीआई एडिटर बोलते हैं, विम एडिटर बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. ओके, सो विल शो हाउ इट वर्क्स. थोड़ा सा वेट करो. सो हम लोग अभी बात कर रहे थे एडिटर्स के बारे में. ओके, तो नॉर्मली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एडिटर. वन इज वीआई, the second is Vim, and the third is Nano. ओके, तीन तरह के एडिटर्स होते हैं. ओके, किसी किसी को आदत होगा नैनो यूज करने का. ओके, लेकिन वी आई एंड विम दिस बोथ आर इज इक्वल्स टू, सिमिलर होते हैं ये दोनों. वी आई और वी आई है। हाँ, वी आई एंड विम दोनों भी सिमिलर है. यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है. लेकिन नैनो इन दोनों से बहुत अलग है. ओके, तो नैनो यूज करने मुझे तो नहीं पसंद है. मुझे एक्चुअली माय प्रेफरेंस इज वी आई. और वी आई एम भी नहीं, वी आई। वी आई एंड विम बोथ आर इज इक्वल्स टू डाल दिया ना मैंने, लेस देन इज इक्वल्स टू भी नहीं डाला, इज इक्वल्स टू डाल दिया. मतलब दोनों भी एक ही है. बस कमांड फायर करते समय वी आई डालो या विम डालो, तुम्हारा ऑप्शन होंगे. तो बस इतना ही फर्क है। हाँ, नैनो बहुत अलग हो जाता है. यहाँ पे सेव करने का फॉर्मेट हो गया या फिर आपका राइटिंग फॉर्मेट हो गया, वो सब अलग हो जाता है यहाँ पे. सो मुझे नहीं पसंद है कि अगर आपको चाहिए तो नैनो यूज करना सीख लो और यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी मेरे को इशू नहीं है. लेकिन देयर इज ऑप्शन, वी आई बहुत इजी है कि इसको भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो अब आता है वीआई एडिटर के बारे में. ओके, वीआई एडिटर मतलब विम और वीआई दोनों में सेम कंसेप्ट यूज होने वाला है. ओके, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोड. ओके, कितने टाइप के मोड होते हैं. ओके, द फर्स्ट इज यूजर मोड, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे रीड ओनली मोड. ओके, सो जैसे आप फाइल ओपन करते हो, क्या कमांड यूज करते हो, वी आई स्पेस फाइल नेम फाइल 1. तो आपका बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में आएगा, यूजर मोड में। यूजर मोड में आएगा. तो यहाँ पे लिखा रहेगा दिस इज फाइल वन।
फाइल वन करके। ओके, तो यहाँ पे आप राइटिंग ऑपरेशंस नहीं कर सकते हो। बस डिस्प्ले करेगा वो, सिर्फ डिस्प्ले करेगा। कैट डिस्क। ओके, तो उसके बाद आपको ये मोड से दूसरे मोड में ट्रैवल करना है, तो सेकेंड मोड इज इंसर्ट मोड। ओके, सो व्हाट इज इंसर्ट मोड? यहाँ पे वी कैन राइट दी, या फिर हम लोग वी कैन मेक द चेंजेस लिख सकते हो, राइट द चेंजेस नहीं आएगा, वी कैन मेक द चेंजेस। ओके, तो यहाँ पे आई, इंसर्ट मोड में आने के लिए वी हैव टू प्रेस द बटन आई, और एल्स इंसर्ट करके की होता है लैपटॉप कीबोर्ड में, इंसर्ट की होती है, ये की प्रेस करना पड़ता है। सिर्फ आई, सिर्फ आई। ओके, तो जैसे मैं यूजर मोड से आई बटन प्रेस करके इंसर्ट मोड में आ गया, तो मैंने क्या किया, चेंजेस किया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दिस इज फाइल वन को 2 कर दिया, तो मैंने सेव चेंजेस कर दिया। चेंजेस करने के बाद मुझे अभी क्या करना होगा, इसको सेव करना है ना, तो थर्ड मोड विल बी एस्केप मोड। ओके, तो नाउ व्हाट इज दिस एस्केप मोड? एस्केप मोड में क्या होगा कि आपका जो डेटा सेव होगा, सेव ऑपरेशन होंगे, क्या होगा, सेव ऑपरेशन। ओके। तो यहाँ पे भी सेव करने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन होता, एक राइट एंड सेव, एक नो चेंज, ऐसा दो दो ऑप्शन होता है। तो जब भी तुम लोग अगर नोटिस करते हो, वर्ड फाइल अगर तुम लोग एडिट कर रहे हो, ओके, तुम लोग ने चेंजेस किया, और चेंजेस करने के बाद तुम लोग ने एक्स एक्स बटन क्लिक कर दिया, तो वहाँ पे दो ऑप्शन आता है ना, नो सेव, सेव करके शायद ऐसा कुछ, या ऐसा कुछ, तो सेव एज नहीं आता है, सेव और नो सेव ऐसा कुछ आता है, तीन ऑप्शन आता है एक्चुअली, सेव, नो सेव एंड कैंसिल, ऐसा तीन आता है। ओके, तो सेव पे क्लिक किया तो क्या होगा, तुम लोग ने जो भी चेंजेस किया था वो सेव होता है, या फिर नो नो सेव किया तो जब तुम लोग ने ओपन किया वो स्टेट में जो ऐसा था वैसे ही रहेगा, राइट। तो वही ऑप्शन यहाँ पे है। अगर मुझे राइट एंड सेव करना है तो यू हैव टू यूज कोलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन, अगर मुझे नो सेव करना है तो कोलन क्यू एक्सक्लेमेशन। समझा व्हाट आई एम सेइंग? अगर मुझे राइट एंड सेव करना है तो ये ऑप्शन, अगर नो चेंजेस करना है तो ये ऑप्शन, ये हाँ टाइप करना पड़ेगा, कमांड नहीं बोलेंगे इसको, जस्ट एक ऑपरेशन बोलेंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले भी है फाइल वन में आना पड़ेगा, वो करके देखेंगे तो समझेगा ना, करके देखेंगे तो समझेगा ना। पर वो ऐसा जरूरी है क्या कि पहले ही भी आए वहाँ पे डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते तो जब तो फाइल ओपन करेगा तो ही तो रीड करेगा, उसको राइट करेगा ना। तो ठीक है, इसको एक बार ना विंडोज के फॉर्मेट में बता दो करेगा। तो शायद यहाँ से ना पीएसएन का आईपी पता, 140 है, /192.168.0.140, ये तुम लोग ट्राई मत करना। पीएसएन व्यू एडमिन पासवर्ड इस पासवर्ड, ओके। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी है, कि यहाँ पे एक फाइल है, क्या मालूम क्या है ये, ओके। तो फिलहाल मैं अगर इसको ओपन करूँ, तो यहाँ पे देखना ये ओनली रीड ओनली मोड पे है फिलहाल अभी, तो ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को, ओके। ये फिलहाल रीड ओनली मोड पे है, तो जब मैं एनेबल एडिटिंग करूंगा तो यहाँ पे ये मेरा अभी राइट करने के लिए अलाउ करेगा मुझे, राइट। तो इसके बाद ही मैं यहाँ पे जो भी चीज है वो लिखने के लिए पॉसिबिलिटीज आएगा मुझे, राइट। मैंने इंसर्ट मोड में आ गया मैं अभी, इंसर्ट मोड से अभी मुझे एस्केप करना है, दैट इज मेरे को बाहर आना है, तो क्या हुआ, मैं कट करता हूँ, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, सेव एंड नॉट सेव। तो विंडोज में हम लोग क्या करते हैं, सेव करना है या नहीं सेव करना है, तो हम लोग इस तरीके से क्लिक करते हैं, तो ये चीज बंद हो जाता है, राइट। ये सिमिलरली हम लोग लिनक्स में करते हैं। तो लिनक्स में कैसे है, तो लिनक्स में भी सेम फॉर्मेट, मुझे पहले फाइल ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो फाइल ओपन करने के लिए वी आई, देन आई विल यूज द फाइल नेम, फाइल ओपन हुआ, फाइल ओपन होते ही दिस इज ऑन अ रीड ओनली मोड, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे मैं जैसे आई बटन क्लिक करूंगा, इधर क्या, आई बटन क्लिक करूंगा, नीचे देखना इंसर्ट करके आ गया, सो दिस इज ऑन, आई एम नाउ इंसर्ट मोड। तो मुझे यहाँ पे चेंजेस क्या करना था, ये 3 को 4 करना था, उसके बाद एस्केप दबाना,
कोलन WQ एक्सक्लेमेशन यूज करो या फिर कोलन Q एक्सक्लेमेशन यूज करो। सबसे पहले याद रखना है एस्केप दबा के फिर कोलन देना। हाँ, WQ एक्सक्लेमेशन से क्या होगा, सेव एंड एग्जिट होगा। Q एक्सक्लेमेशन से नो चेंजेस। ओके, अभी मैं 4 डाला है, मैं नो सेव डाला है यहाँ पे नीचे। हाँ, ओके, अगर मैं अभी कैच करता हूँ फाइल वन को तो यहाँ पे अभी मेरे को 4 ही 3 दिखेगा। दिख रहा है, हाँ। ओके, जब तक मैं यहाँ पे इसको सेव एंड एग्जिट नहीं करूंगा तब तक, समझा, क्लियर हुआ। यस, अभी अभी तो इस बुक में ना इससे इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। अभी इस बुक में इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। सेव एंड एग्जिट, डोंट सेव एंड एग्जिट, वी एडिटर शिफ्ट वी, तो शायद यहाँ पे ये खत्म भी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद कुछ वेरिएबल्स है कि ये वेरिएबल्स शायद हमने कल भी देखे थे। हाँ, याद है, नहीं, ठीक है, छोड़ो इसको हम लोग देखेंगे फिर, इस पे बाद में आते हैं। तो वी एडिटर में हम लोग और बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एडिशनल बुक के अलावा हम लोग और थोड़ा सा सीखते हैं। सो उसके लिए मैं ना एक फाइल मेरे पास है, मैं वो यूज करता हूँ। ठीक है? तो इस बुक में इनिशियली तुम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि व्हाट इज वी एडिटर। इट इज एडिटर व्हिच हेल्प्स टू एडिट एनी फाइल्स इन द यूनिक्स एनवायरनमेंट। इट हैज थ्री मोड, कमांड मोड, इंसर्ट मोड एंड एस्केप मोड। कमांड मोड क्या है, दिस इज अ डिफॉल्ट मोड व्हेन यू ओपन द फाइल, इट हेल्प्स टू, ओके। इंसर्ट मोड क्या है, ये एक ऐसा मोड है जहाँ पे यू कैन यूज आई बटन और इंसर्ट की टू एडिट योर लाइंस। ओके, एस्केप मोड से क्या होगा, जब तुम लोग को सेव करने का ऑप्शन चाहिए रहेगा तो तुम एस्केप मोड में आके फिर ही सेव करोगे। तो सेव करते समय यू विल हैव टू चेंजेस, दैट इज आपको सिर्फ क्विट करना है तो यू हैव क्यू एन एक्सक्लेमेशन, अगर राइट एंड चेंजेस एंड क्विट करना है तो WQ यूज करना है, सिंपल। देन वी एडिटर स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले VI स्पेस फाइल नेम, उससे क्या होगा, आपका VI एडिटर स्टार्ट होगा। ओके, तो अभी दोनों को साइमल्टेनियसली हम लोग रन करेंगे। VI स्पेस फाइल नेम, ठीक है, तो इससे भी चालू हुआ। और VI और विम में मैंने बोला था ना डिफरेंस कुछ भी नहीं रहेगा, विम करूँ तो भी कोई डिफरेंस नहीं, दोनों भी इज इक्वल्स टू वाला लगाया है, ठीक है। तो आपके ऊपर है VI यूज करना है विम यूज करना है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे कोलन SE स्पेस NU डाला, क्या डाला, E स्पेस, तो ये ना यहाँ पे बताएगा कितने लाइंस है यहाँ पे। यहाँ पे इजी पड़ेगा ना मुझे, फिर बाद में किसी को कुछ बताना है तो लाइन नंबर 55 में जाऊँ, वहां से ये वर्ड में ये वर्ड में रिप्लेस करूँ, राइट। उसके लिए अगर मुझे पर्टिकुलर लाइन में ट्रैवल करना है तो कोलन डाल के 20 डालता हूँ, तो आई विल गो टू 20th लाइन। ओके, इफ आई हैव टू गो टू एनी अदर लाइन दैट इज 13th लाइन, तो कोलन 13, आई विल ट्रैवल टू 13th लाइन। तो मुझे ये यूजर मोड में करना है कि रीड ओनली, कमांड मोड, खाली वी आई डाल के जैसे अंदर जाते हो। सो अगर गलती से इंसर्ट में जाओगे वहां पे कोलन डालोगे तो इट विल कंसिडर एज अ कमांड, राइट, तो कीज कीज में स्ट्रोक ले लेगा वो। सो वो नहीं चाहिए मुझे, तो एस्केप दबा के फिर से ट्राई करोगे तो भी चलेगा। ओके, सो SENU क्या किया मेरे को, लाइंस, लाइंस डिस्प्ले करवाया, तो अगर मुझे पर्टिकुलर लाइन पे ट्रैवल करना है तो कोलन डाल के नंबर, ठीक है। देन अभी मैं ना टॉप लाइन पे चले जाता हूँ, फर्स्ट लाइन पे। देन यू कैन यूज Shift+G, ओके, लास्ट लाइन, एकदम लास्ट लाइन पे लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद Shift+H, ये ना थोड़ा सा ऊपर लेके आएगा, टॉप मोस्ट, हम लोग इसको टॉप नहीं बोलेंगे, टॉप मोस्ट बोलेंगे, ठीक है। Shift+N से क्या G से क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा, एकदम बॉटम। Shift+H से टॉप मोस्ट ऑफ द पेज, सिर्फ पेज बोला मैं, टॉप मोस्ट ऑफ द फाइल नहीं, इस पेज में जितना दिख रहा है उसमें टॉप मोस्ट, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है तो ये जस्ट हम लोग ने इसके पहले भी देखा था मैन पेज में, तो स्लैश बाइक्स करके डालता हूँ तो जिधर भी बाइक्स है उधर आएगा। द नेक्स्ट टाइम आई विल प्रेस द N बटन, सो ये नेक्स्ट बाइक पे जाएगा, N दबाया था, ओके। देन ओके, इफ आई हैव टू डिलीट एनी लाइंस, इफ आई हैव टू डिलीट एनी लाइंस, तो ये जो थर्ड लाइन है इसको डिलीट करना है,
तो यहाँ पे थर्ड लाइन पे मेरा कर्सर लेकर आना है, यहाँ पे माउस यूज ही नहीं करना है मेरे को। ओके, तो यहाँ पे 2 बार डी बटन प्रेस करना है, 1 2, वो लाइन गायब हो गया। हाँ। हाँ, 2 बार डी पर, डी डी डिलीट हो जाएगी। ओके, तो अभी समझो गलती से डिलीट कर देता हूँ, फिर से लेकर आना है, तो अनडू के लिए अल्ट प्लस यू, यू अल्ट प्लस यू। ठीक है बुक में है, इसमें है। ओके, तो डीडी से क्या होगा, डिलीट होगा, अल्ट प्लस यू से डिलीटेड लाइन वापस आ फिर से रिकवर होगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग ना फंडामेंटल्स लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 1 में क्या है, फॉर दिस कुछ तो लिखा हुआ है, गई। लाइन नंबर 2 में ब्लैंक है, लाइन नंबर 3 में कुछ तो लिखा है, 4 में कुछ तो ब्लैंक है, 5th में लिखा है, 6th में कुछ तो है, राइट। हाँ। तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल लाइन एक साथ डिलीट करना है, तो मैं अभी लाइन नंबर 1 में हूँ, 1 से लेके लाइन नंबर 5 तक डिलीट करना है, तो मेरे को क्या क्या यूज करना पड़ेगा, पहले 5 क्लिक करके, कुछ भी नहीं, स्पेस भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, 5 क्लिक करके मैंने 2 बार डी दबाया, तो लाइन नंबर 1 से लेके 5 तक डिलीट हो गया। अच्छा, नहीं समझा? फिर से कर एक बार। ले, अल्ट मारा, फिर से रिकवर किया। हाँ। मेरे को क्या डिलीट करना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट करना। कितने लाइन है यहाँ पे? 5। 5 लाइन है, 5 डबल डी, 5 लाइन डिलीट हुआ। सो इट्स ऑन यू कि कितना लाइन डिलीट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से 5 तक डिलीट करना है, तो 3 से लेके 5 तक कितने लाइन है? 3 4 एंड 5, 3 लाइन है, 3 डबल डी। ओके, ये कहाँ से काउंट करेगा, जहां पे आपका कर्सर है, ऐसा है उधर से। वहां से काउंट करेगा। आप बोलोगे कर्सर 3 पे है, फर्स्ट से डिलीट करना चाहिए, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। समझ रहा है? यस। तो इसी तरीके से कॉपी होता है, तो कॉपी को ना लिनक्स के लैंग्वेज में यांक बोलते हैं, यांक। हाँ, तो यहाँ पे 4 डबल वाई करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, लाइन से आएंगे। तो कॉपी करने के लिए विल यूज वाई, सी नहीं, वहां पे वाई होगा। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ बोलते हैं ना। तो यहाँ पे कितना लाइन कॉपी करना है उसके ऊपर है। फॉर एग्जांपल आई हैव टू कॉपी ओनली द थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन पे आ गया, जो लाइन से उधर आ गया, हमने डबल वाई क्लिक किया, तो ये लाइन कॉपी हो गया। देन आई हैव टू जस्ट प्रेस पी बटन, तो जितने बार पी बटन प्रेस करूंगा उतने बार हमारा आ जाएगा। पेस्ट होगा। ओके, सो आई यूज अल्ट यू, निकाल देता हूँ फिर से। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे लाइन नंबर 1 2 3 तीनों कॉपी करना है, मल्टीपल, वही सेम फंडामेंटल यूज होने वाला है अभी। सो 3 डबल वाई एग्जैक्टली, तो यहाँ पे नीचे देखो एक मैसेज आया, 3 लाइन्स हैज बीन, यहाँ। ओके, लास्ट में आके मैंने पी बटन दबाया, तो लास्ट में वो 3 लाइनों पेस्ट हो गया। समझा? समझा सबको? यस। सो जैसे अभी कॉपी के लिए हुआ, वैसे कट के लिए भी है एक ऑप्शन। सो आई विल गो टू द टॉप लाइन। सो कट क्या करना है मुझे, थर्ड लाइन कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ। सो याद रखना, कभी भी कट करते हो तो ऑटोमेटिक इंसर्ट मोड में जाएगा। अच्छा। जब कट के लिए ना सी है, सी से कट होगा, डबल सी किया, ऑटोमेटिक इंसर्ट मोड पे गया, हाँ। नीचे देखना, राइट। तो इंसर्ट पे अगर मैं पी दबाता हूँ तो इट विल कंसिडर दिस एज ए कैरेक्टर, राइट। तो मुझे एस्केप दबा के फिर पी करना पड़ेगा, एस्केप दबा के फिर करना पड़ेगा। एस्केप दबाना, उसके बाद पी दबाना, अच्छा। तो क्या होगा फिर, ये एस्केप मोड में आ जाएगा, फिर उसको पी पेस्ट कर देगा। समझ रहा है फंडामेंटल्स? हाँ, कट के ले लेना है। समझा आपने, तो शेवटी जाने है। हाँ। ओके, तो इसको मैं कट किया, एकदम लास्ट में लाना है ना, कर्सर को लास्ट में लेके आ, एस्केप दबा, पी दबा। ओके, और मल्टीपल के लिए भी सेम है, 2 डबल सी, ये दोनों लाइन कट हो गया। अभी ये 24th के बाद, 25th की लाइन के बाद डालता हूँ, एस्केप दबा के पी, पेस्ट हो गया। सिंपल है कट पेस्ट भी, बस फंडामेंटल्स याद रखो, एक दूसरे के साथ सब कनेक्टेड है। तो दो लाइन कैसे कर 2 डबल सी। रहे ओके, वो बताना पड़ेगा ना, फॉर एग्जाम्पल 30 पे हूँ मैं, 30 और 31 को कट करना है, हाँ। राइट। 2 डबल सी कट हो गया, एस्केप दबाया, किधर पेस्ट करो, 28 में पेस्ट करूँ या 25 में पेस्ट करूँ? 25 में करो। ओके, एस्केप दबा के यहाँ पे पी दबाया, तो दोनों यहाँ पे आ गए। अगर अपने को अपन 28 पे, तो 30 तक सब कट करना है, तो 3 और 28 पे है, हाँ, हाँ, 28 के नीचे सब कट करना है मेरे तो को। कहाँ तक, क्योंकि 28 के बाद तेरे पास कितने ऑप्शन है? 30 तक ही देखो। 30 तक है, ठीक है, तो तो 3। 3 है ना। हाँ।
हाँ, तो 3 और डबल सी दबाना थ्री पड़ेगा। डबल सी, हाँ बस। अच्छा, उसके ठीक बाद है। एस्केप दबा के जिधर भी जाके पेस्ट करना है उधर चले जाना, उधर जाके पी दबा देना। ओके, सिंपल। अभी समझ रहा है, अगर यूज नहीं करोगे फिर बाद में भूल जाओगे। ओके, सो डिलीटिंग अ सिंगल लाइन, वी यूज टू टाइम्स डबल डी। अल्टीव से अपन लोग ने रिकवर किया था, दैट इज अनडू किया था। मल्टीपल लाइन को डिलीट करने के लिए द नंबर ऑफ लाइन एंड डबल डी। कॉपी के लिए डबल वाई, सिंगल लाइन के लिए पी से पेस्ट होगा। मल्टीपल कॉपी, ओके, सिंगल लाइन कट, सीसी डबल मल्टीपल लाइन कट। 4 सी। ओके, और यहाँ पे कट के टाइम पे बोला भी है, नोटिस it will automatically go into the insert mode, so press escape to come back into the command mode and now press P to paste. Okay. So same applied for multiple cut also. So यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे छोटा सा मेंशन किया एस्केप के बाद पेस्ट करना। ठीक है, अभी सेम कमांड्स बस सिंगल वर्ड्स के साथ। अभी हम लोग ने जो भी कट एंड पेस्ट वगैरह जो किया वो हम लोग ने फुल लाइन के साथ किया। अभी मुझे सिर्फ ये अकॉर्डिंग को कॉपी करना है या कट करना है। ओके, विल कॉपी फर्स्ट। तो कॉपी के लिए वाई था, वाई डब्ल्यू, दैट इज वाई मतलब कॉपी, डब्ल्यू मतलब वर्ड। वाई डब्ल्यू के बाद ये टाइप में मुझे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे पी दबाया तो पेस्ट हो गया। फिर वो अकॉर्डिंग, हाँ, बीच वाला तू बता क्या कॉपी करूँ। ट्रांसपोर्टेशन कॉपी करूँ, ये। तो ट्रांसपोर्टेशन पे मेरा माउस का कर्सर होना चाहिए। ओके, वाई डब्ल्यू दबाया, यहाँ पे ही दबाया। सो यहाँ पे भी तुम लोग नंबर्स के फॉर्मेट लगा सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल यूएस डिपार्टमेंट पे चले जाता हूँ, यूएस पे हूँ मैं। सो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो कितने लाइंस हुए, एक दो तीन चार, तो 4 YW, 4 YW। 4 वर्ड उसके बाद कॉपी हो गया। हाँ, तो उसके बाद उसको ना मैं, ये जो मोटरसाइकिल है इसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट मारता हूँ। तो सेम कंडीशन फॉर कट, ये कट देखना है। हाँ, खुद से नहीं करोगे। ओके, ये 4 को कट करता हूँ। तो कट के लिए क्या था, CW, तो 4 कट हो गया। अब यहाँ पे भी देखना फिर से इंसर्ट में आ गया ये। तो एस्केप दबा के जिधर भी पेस्ट करना है उधर आके पी दबा दो। सो सेम अप्लाइड फॉर मल्टीपल कट। सो अभी मैं मल्टीपल कट कैसे करूँ। मेजर टाइप ऑफ मोटरसाइकिल, तो मेजर टाइप ऑफ मोटरसाइकिल 4CW, एस्केप, ये 4 के बाद आके मैं पी दबाता हूँ तो मेजर टाइप ऑफ मोटरसाइकिल्स आ जाएंगे। समझा। सो सिंगल कट यहाँ पे शायद सिंगल कट ही दिया, मल्टी कट नहीं दिया। सिंगल कट है, मल्टी कट भी कर सकते। ओके, कोई लाइंस को तुम्हें रिप्लेस करना है तो उसके लिए याद याद रखना कोलन परसेंटेज एस, एस मतलब सर्च, फिर ओल्ड नेम, फिर न्यू नेम, फिर जी। ये कमांड यूज करेंगे तो समझेगा। जिधर भी बाइक्स लिखा है उधर कार्स करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, ओके, कोलन परसेंटेज, इधर क्या परसेंटेज, एस मतलब सर्च, किसको सर्च करना है, बाइक्स को सर्च करना है, और उसको मुझे कार्स में कन्वर्ट करना है। जी मतलब रिप्लेस। समझा। अरे मिनट, कुछ तो गलत डाला मैं इसमें। क्या गलत डाला, कोलन परसेंटेज ऐसी तो डाला था मैंने। इसके पहले भी आपने स्लैश दिया था। अच्छा, दिया था क्या। हाँ। कोलन परसेंटेज एस, ओके, हाँ समझा समझा समझा। स्लैश बाइक्स बाइक्स स्लैश कार्स। जी। ओके, जिधर भी बाइक्स था उधर कार्स हो गया रहेगा। ओके, इफ आई विल सर्च फॉर बाइक्स, तो बाइक्स नहीं मिलेगा मुझे, बाइक मिलेगा, बाइक्स नहीं मिलेगा। हाँ। ठीक है, उसके बाद अभी होस्ट नेम चेंज करना है, ये सब बाहर आ गया, फाइल के बाहर आ गया अभी। ओके, अभी अगर मुझे होस्ट नेम चेंज करना है कोई फाइल का तो वो भी चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट, क्या हो गया, मशीन मर गया है। ओके, सो इफ आई विल सर्च फॉर होस्ट नेम, तो मेरा होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन, राइट। तो अगर मुझे मेरा होस्ट नेम चेंज करना है तो देयर इज अ कमांड होस्ट नेम ctl set hyphen host name, क्या है, होस्ट नेम ctl set hyphen host name। तो जो भी होस्ट नेम देना वो दे दो, दैट इज आई फ्यूचर, नहीं,
थाने ifuture.thane.com। ओके, सो इसके बाद आपको ना मशीन रीस्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट नेम चेंज करने के बाद, तो ही वो अप्लाई होगा। एक ट्रिक है एक्चुअली, बिना रिस्टार्ट का भी हम लोग कर सकते हैं, बता दो थोड़ी देर में। ठीक है। शायद आज और भी एक चैप्टर खत्म हो सकता है। ओके, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, ये थोड़ा बड़ा है एक्चुअली। सर हाँ। ऐसा करा सकते हैं क्या, मतलब अभी आपने 1 घंटे में एक चैप्टर सीखा, हाँ। फिर बाद में 1 घंटा प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो, तो आपका भी क्या? मतलब रहेगा, मतलब प्रैक्टिस। मैं तुम लोग को टास्क देता हूँ ना, अभी कैसे स्टार्टिंग है तो इसके लिए टास्क नहीं दिया। घर पे जाके करना ही है तुम लोग को प्रैक्टिस, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। और इधर भी करते हैं प्रैक्टिस, देखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि एक हफ्ते में एक फ्राइडे को जितना आपने चार, तो वो पूरा सेशन फिर प्रैक्टिस का। सी वर्क करेंगे इतना। अच्छा। ओके, सो अभी देखना मेरा जो होस्ट नेम है वो चेंज हो गया ifeature.aane.com में, क्योंकि मैंने यही सेट किया था राइट। तो इसके पहले मैंने कौन से कमांड से सेट किया था, इस तरीके से राइट। दैट इज अनदर ऑप्शन कि तुम लोग को अगर ये कमांड याद नहीं आता है तो वी कैन यूज vi /etc होस्ट नेम करके एक फाइल होता है ईटीसी के अंदर, होस्ट नेम। तो इसके अंदर ना वो लाइन लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे जो चाहिए वो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या करता हूँ, डेमो डॉट ऐसे ही .com। सो इट्स ऑन यू क्या लिखना है। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो ये लिखने के बाद इनिट 6 मारता हूँ तो ये रिस्टार्ट होगा। Okay. जब भी अगर फाइल के अंदर से होस्ट नेम चेंज करते हो तो शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते हो, याद रखना। क्या क्या? फाइल के अंदर vi/etc होस्ट नेम, उसके अंदर जाके मैंने होस्ट नेम चेंज किया ना अभी, हाँ। ऐसा करोगे तो आप शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज नहीं किया। तो मैं दिखाता हूँ अभी। वो होस्ट नेम ctl वाला कमांड यूज करिए रहते ना, तो शॉर्टकट यूज कर सकते थे। सर और मेरा ना, ये पहले जो होता है ना जब खुलता है मशीन, तो वो लोकल होस्ट में खुलता है, फिर मेरे को स्विच यूजर करके रूट में घुसना पड़ता है। बरोबर है, तो नॉट लिस्टेड पे क्लिक ही नहीं करता है ना, तो मतलब नॉट लिस्टेड पे क्लिक करके आप बस जाना पड़ता है। ठीक है, अभी देख दिखाता हाँ हूँ। हाँ। तो जब तेरा ऐसा स्क्रीन ओपन होता है तो ये स्टूडेंट के अंदर जाके तो पासवर्ड डालता है ना, हाँ, नहीं डालने का, नॉट लिस्टेड पे जाने का, यहाँ पे बोलने का रूट, और यहाँ पे पासवर्ड देने का रूट का। तो डायरेक्ट रूट में खुलेगा। तो गलती तेरी है उसमें, तू जो यूजर के अंदर जाने बोला उसकी अंदर जाएगा ना। रिस्टार्ट करने के लिए ओके, जीरो में करता हूँ। ठीक है, इधर देखो बाद में। ओके, सो इफ शॉर्टकट बताता तुम्हें। ओके, होस्ट नेम। ओके, तो अभी होस्ट नेम क्या चेंज हुआ है, demo.se पे राइट। तो वो कमांड यूज करता हूँ, होस्ट नेम ctl setfn होस्ट नेम थाने डॉट ifeature.thane.com, फिर से यूज किया। एग्जीक्यूट बैश करके कमांड है, बस ये कमांड रन कर दो, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, रीस्टार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद होस्ट नेम करके सर्च करो तो वही मिलेगा। अगर आप फाइल के अंदर जाके वो चेंजेस करते हो उसके बाद वो ये एग्जीक्यूट बैश मारोगे ना, नहीं चलेगा। शॉर्टकट इसलिए। हाँ, तो अगर फाइल के अंदर जाके मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, लोकल होस्ट डॉट लोकल लोकल डोमेन, तो ये मैंने चेंजेस किया और यहाँ पे एग्जीक्यूट बैश मारूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। वही आएगा। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मैं फाइल के अंदर हूँ, मतलब मेरे को फिजिकल रिस्टार्ट लगेगा ही लगेगा। अगर मैं कमांड से चेंजेस किया तो कमांड से मैं इसको रिफ्रेश भी कर सकता हूँ, याद रखना है।
शॉर्टकट के लिए CTL। तो उसने डिटेल वही वाला कमांड यूज करना है। क्या कर रहे थे हम लोग? तो हाँ, तो ये बुक फॉलो कर रहे थे ना अभी, तो हाँ। उसके बाद इश्यूज वाला फाइल एक बचा है, एमओटीडी फाइल बचा है। ओके, नो इश्यूज। तो अभी यहाँ पे देखना, ये लॉगिन स्क्रीन है मेरा। ये लॉगिन स्क्रीन पे ना ऊपर कुछ तो लिखा हुआ है। अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा वो पता नहीं। ओके, कुछ तो लिखा है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.0, देन कर्नल वर्जन इज दिस, एंड यहाँ पे ऐसे से कुछ तो लिखा है। अब यहाँ पे मुझे मेरे कंपनी का मैसेज डिस्प्ले करना है। ओके, मेरा कंपनी का मैसेज डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए ना एक फाइल होता है, वो फाइल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। vi/etc इशू करके फाइल होता है। तो इस इशू वाले फाइल में ना बाय डिफॉल्ट दो चीज लिखा हुआ है, सब डिलीट कर दिया मैंने। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ इसको, आई विल से दैट वेलकम टू रेड हार्ट सेशंस, योर login id is root. Okay, I will write the root as small. Password is pass. Okay, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखा। ओके, सेव किया। अगर मैं टर्मिनल स्विच करूँ, ओके रिफ्रेश नहीं हुआ ना, एग्जीक्यूट बैश, रन किया, अंदर आया, तो यहाँ पे अभी मैसेज लिखा हुआ आएगा, वेलकम टू रेड हैट सेशंस, योर लॉगिन आईडी इज रूट एंड योर पासवर्ड इज पास। अभी लॉगिन कर लेते अच्छा। हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। अगर ये रूट से लॉगिन करता है विद द पासवर्ड ऑफ पास, तो यहाँ पे सिर्फ एक टाइम मिलता है कि लास्ट लॉगिन कब हुआ था। इसके ऊपर कुछ मैसेज नहीं मिला मुझे। अब मुझे मैसेज का भी मुझे कुछ करना है, तो वो भी कर सकता हूँ मैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ईटीसी के अंदर ना एमओटीडी करके फाइल होता है, एमओटीडी। ओके, इस फाइल के अंदर मुझे मैसेज डालना पड़ेगा, थैंक यू योर टूडेज टास्क इज क्रिएट न्यू डायरेक्टली। बस इतना ही लिखता हूँ। ओके, तो एग्जीक्यूट बैश, जाता हूँ उधर, यहाँ पे नहीं हुआ execute, यहाँ पे रूट एंड द पासवर्ड इज पास। तो उसके बाद ये बोलता है थैंक यू एंड योर टुडे टास्क इज क्रिएटिंग। वो तो तुम्हारे ऊपर है कैसे तुम लिखोगे। जस्ट मुझे एग्जांपल देना था तो मैंने दे दी। मतलब ये सिर्फ इसलिए करता है क्या कि लॉगिन कब हुआ? हाँ, लॉगिन लॉगिन हो गया है, लॉगिन हुआ तो नहीं, वो नहीं डिस्प्ले कर रहा। लॉगिन हो गया, लॉगिन होते होते ये बोला कि देखो क्या करना है। लॉगिन है, अगर मैं यहाँ पे mkdir करता हूँ कुछ भी, ls मारू तो मिलेगा वो भी यहाँ पे। माउस यूज नहीं हुआ है तो दिखा देता था, बीच में दिख रहा है देखो। यार दूसरे टर्मिनल में था। हाँ, टर्मिनल नंबर शायद 5th में हूँ मैं। का एग्जाम का ब्रेक है 1 आवर का। नेक्स्ट कभी तो सॉल्व भी करना पड़ता है कौन से टाइम पे फिर। मतलब जैसे भी सीएल है। हाँ, ओके, सो बन गया देखो कुछ भी। क्लियर हुआ वे एडिटर। बुक में तो इतना नहीं है, लेकिन हम लोग ने कुछ देखा है हल्का फुल्का ज्यादा। ओके, भेजता हूँ। सो किधर गया मैनुअल पेज, पेज ये तो हो गया था ना अपना विम। ओके, सो विम को यूज करके हम लोग ये सब कर सकते थे, करके यहाँ पे सेशन खत्म हो जाता है। फिर इसका एक्सरसाइज आता है, गाइडेड एक्सरसाइज। फिर वो खत्म करने के बाद चेंजिंग द शेल एनवायरनमेंट। ओके, तो अभी ये शेल होता क्या है, ये सब हम लोग ने शायद कल देखा था कि नहीं, ऐसा कुछ इजिकल्स टू वैल्यू डाल के दूसरा वैसा है क्या फिर वो। Okay, तुम लोग नहीं थे फिर, ठीक है हम देखेंगे फिर। सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू देता हूँ, लोकेशन इज इक्वल्स टू थाने करके देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि तुम लोग
फोल्डिंग वगैरह में यूज करते हो ना, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, वही फॉर्मेट यहाँ पे है। तो लोकेशन इज इक्वल्स टू मैंने थाने कर दिया, ठीक है। तो अभी प्रिंट के लिए ना हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एको, क्या बोलते हैं, एको। सो एको पे ना तुम लोग डबल कोट दे देना और यहाँ पे बोलना आई एम नाउ इन। तो अभी थाने लिखने से अच्छा मैं क्या करूंगा, डॉलर लोकेशन, लोकेशन डालूंगा। ये किया था, ये किया, तो फिर वही तो बोला तुम लोग के बैच में किया था मैं, हाँ किया। तो ये पैरामीटर्स यहाँ पे आता है, ठीक है। नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है ये अभी फिलहाल, ओके। सो अभी यहाँ पे इसने क्या किया, काउंट इज इक्वल्स टू 40 एंड देन फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू जॉन, फाइल 1 इज इक्वल्स टू दिस, ऐसा करके इसने 4-5 बनाया, ठीक है। तो उसको अभी यूज करने के लिए दिखाएगा वो कैसे यूज करना। सॉरी, खत्म कर दिया। इफ और रिपीट दिस नंबर, तो इसको हम लोग अगर परमानेंट सेव करना है तो वी हैव टू यूज एक्सपोर्ट कमांड। एक्सपोर्ट, यस। जब तक इसको एक्सपोर्ट नहीं करोगे तब तक ये एनवायरनमेंट के अंदर नहीं जाएगा। env करके एक फाइल होता है, इसके अंदर से वो ढूंढेगा, env करके फाइल है, इसके अंदर से वो ढूंढेगा। तो इसके अंदर जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक नहीं ढूंढेगा। अगर सिर्फ आप इस मूवमेंट पे ये चीज रन किए थे, थाने लोकेशन इज इक्वल टू थाने, जब तक मशीन रिस्टार्ट नहीं होता तब तक चलेगा। एक बार मशीन रिस्टार्ट हो गया फिर वो लोकेशन वाला निकल जाएगा। तो इसको अगर परमानेंट सेव करना है तो एक्सपोर्ट करके डाल देना, सेम चीज। नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन दैट इज इक्वल्स टू के बाद वाला पार्ट, सिर्फ लोकेशन को एक्सपोर्ट करके तो भी चलेगा। तो जो भी लोकेशन के बाद वैल्यू आएगा वो अपने आप से हो जाएगा, ओके। सो अगर मैं अब env करके सर्च करूंगा तो यहाँ पे लोकेशन वाला टैब जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। करो एक बार रिस्टार्ट करके, आता है क्या? भरोसा नहीं है। किसे रिस्टार्ट के बाद कहाँ टाइम है, पास्ता मिलता है। वो उतना तो लेगा ही ना। इको डॉलर लोकेशन, क्यों नहीं है, तो क्योंकि मुझे इसको फाइल के अंदर डालना पड़ेगा। कौन सा फाइल था, एक फाइल होगा वो वी आई स्लैश नहीं डॉट बैश आरसी करके एक फाइल है, इसके अंदर मेंशन करो। इसके अंदर ना ये कमांड मेंशन करो, एक्सपोर्ट, कहीं पे भी लिख देना, ओके। लोकेशन इज इक्वल्स टू थाने, ओके। इसके बाद कर, ओके। ये फाइल के अंदर ये चीज करके अगर मैं अभी लोकेशन मारूँ तो नहीं चलेगा, एक बार एग्जीक्यूट बैश मार के फिर मारूँ तो चलेगा। हाँ, ओके। अब मैं रिस्टार्ट करूँ नहीं करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइल में सेव करना पड़ेगा। कौन सी भी फाइल में सेव कर सकते नहीं, डॉट बैश आर वही फाइल। वही फाइल में रखो। इसका है एडवांस है, और एक चैप्टर में है सेम चीज के बारे में। एक्सपोर्ट के बारे में हम्म।
शायद 134 का फर्स्ट चैप्टर ही है वो। ये में कितने चैप्टर? ये बुक में तेरा 15 चैप्टर्स है शायद। इधर इधर 15 चैप्टर्स है, उधर 12 चैप्टर्स है। देखते हैं क्या? सो ये बुक में वी हैव 15 चैप्टर 16 चैप्टर्स। 16 है, 17th इज रिव्यू अच्छा, कि क्या क्या देखा है। मतलब सिर्फ रिवीजन 16 चैप्टर्स, 16 चैप्टर्स इधर, एंड देन यहाँ पे 12 चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स। 134 के लिए एक हफ्ता, 124 के लिए 7 8 9 9 दिन, और मतलब 20 25 दिन में और खत्म हो जाए। अगर मैं एक एस्टिमेशन टाइम दूँ तो खत्म होगा। उसके बाद एग्जाम के बारे में तो देखना है, एग्जाम के क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा डेज गिनना, 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट वीक 1 to 4 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक के एंड में हाँ, फ्राइडे तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे 134। तो 134 जो है ये मंथ में खत्म हो जाएगा 30 तक। ओके। हाँ, 134 खत्म हो जाएगा, तो खत्म होने के बाद वी हैव 2 days। तो ये 2 days में हम लोग एग्जाम्स के बारे में देखेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। हाँ, कभी है 31 को लास्ट क्या हो जाता है? तो हाँ ठीक है, फिर 30 तक खत्म हो जाएगा, फिर अपन दिवाली दिवाली खत्म होने के बाद शायद हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे फिर। तो फिर 4 से स्टार्ट करेंगे, तो 4 और 5 को हम लोग एग्जाम्स के बारे में देखेंगे फिर। तो 4 5 सेशन का चार को बाकी शायद काल को छोड़ो, मैं जस्ट बता रहा हूँ, वो खत्म होने के बाद मुझे 2 दिन चाहिए एग्जाम्स के लिए। हाँ तो एक अप्रोक्सीमेट डे बोलूँ तो फिर मतलब 6 नहीं 10 के पहले खत्म हो जाएगा समझो। ये 10 के पहले मतलब एक महीना। एग्जाम का फिर के बाद एग्जाम को मैम बुकिंग करेगी पहले, आपला एग्जाम कर बुकिंग होगा, बुकिंग होने के बाद। हाँ, वही प्रिपरेशन प्रिपरेशन के बाद नहीं बोलूंगा कि हाँ या ना, फिर खत्म हो गया। तो लेट्स सी क्या होता है, राइट। ओके, सो अभी मैं उस फाइल के अंदर इंक्रीज कर दिया ना, उसके बाद अब मारो तो अब हो जाएगा। सो export export export, okay, you can use export in any way। चुप, एक्सपोर्ट एडिटर भी कर सकते थे या फिर एक्सपोर्ट एडिटर इज इक्वल्स टू वी, हम दोनों भी कर सकते थे। मैंने एक्चुअली ऐसा किया था, लोकेशन इज इक्वल टू था नहीं करके, बोथ आर वन एंड सेम। हाँ, भेजता हूँ ना, फिजिकल नहीं मिलेगा इसका। इसके बाद ऑनलाइन भी करना वाला है क्या नहीं ना नहीं, देख लेना दोनों सेम है। रिपीट करना है क्या तेरे को? एक रिवीजन लेक्चर हो क्या जाएगा रिवीजन लेक्चर तेरे को चाहिए? मतलब फिर से देखो, साल भर ये कितने बैठेंगे फिर? नहीं सीखने का नहीं मतलब अभी आप क्वेश्चन दोगे फिर क्वेश्चन तो वहाँ प्रैक्टिस वहाँ पे तो रिवीजन होने वाला है क्वेश्चन। पूरा प्रैक्टिस होएगा वो कब होने वाला है लास्ट में 134 के बाद। वही बोल रही है बोल ओके, तो अगर इसको तुम्हें परमानेंट सेव करना है तो यू हैव -rc फाइल। तो इस वाले फाइल के अंदर जाके आपको मेंशन कर देना कहीं पे भी। मैंने एक्चुअली टॉप में किया था, आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो इस चीज को। -rc, उसके बाद ये चैप्टर होता है खत्म।